नमस्कार, नॉन स्टॉप हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। इस समय की बड़ी अपडेट हरियाणा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर लगे गैंग रेप केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर लगे गैंग रेप के तथाकथित आरोपों में नया मोड़ आया है। हिमाचल पुलिस द्वारा अब इस गैंग रेप के केस को खारिज कर दिया गया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंगर रॉकी मित्तल ने कहा कि हिमाचल पुलिस को इस केस में कुछ नहीं मिला, जिसके बाद इसे क्लोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल पंचकुला पुलिस ने भी सब साफ कर दिया है कि जो ब्लैकमेलिंग करने वाला प्रेमी जोड़ा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी और उसकी तथाकथित बीवी, जिसको वह अपनी बीवी बताता था, इन दोनों के द्वारा ब्लैकमेलिंग का काम किया जाता था। रॉकी मित्तल ने कहा कि पंचकुला पुलिस को इनका रिमांड हासिल करना चाहिए और उनके साथ इस गिरोह में जो और लोग शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के जो नेता इनकी फंडिंग कर रहे थे उन तक भी पुलिस की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसे नेताओं को बाहर कर देना चाहिए। पंचकुला में हनी ट्रैप केस किए जाने के बारे में जानकारी देते हुए सिंगर रॉकी मित्तल ने बताया कि वह 5-6 महीने से इस मामले को उजागर कर रहे थे। उनके द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर ही पंचकुला पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां भी की हैं। एक हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया गया था पंचकुला में, तो बताएंगे जरा कुछ। ये लोग वो थे जो कुकर माप करते थे और दूसरों पे आरोप लगाते थे। जो अमित बिंदल ये कहता था मेरा इस केस से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है, और जो लड़कियां आरोप लगाने वाली थी, जगह जगह प्रदर्शन करने वाली थी, कल अमित बिंदल उसी के साथ पकड़ा गया जिसको गोवा ये लेके घूमता था कि मेरी बीवी है। अब देख लिया ना पूरी जनता ने, पूरी दुनिया ने, कि साजिश ये प्रेमी जोड़ा की थी। जो अपनी बीवी बना के घूमता था, अब पता लगा उसकी बीवी नहीं थी। ये तो कल पता लगा मुझे कि उसकी बीवी नहीं थी, उसकी प्रेमिका थी। इससे जांच का विषय तो ये है, जो लड़कियों को जगह जगह लेके घूमता है, जो लड़कियों के साथ रूम शेयर करता है, जांच तो अमित बिंदल की होनी चाहिए। जो विटनेस थी कसौली की, उसने भी यही बोला था कि हम दोनों लड़कियां अमित बिंदल के साथ ही बेड शेयर किया। जांच का विषय अमित बिंदल का है, न कि मोहन बड़ौली जी का, रॉकी मित्तल का। जांच का विषय वो है। ये सारा झूठा मुकदमा था, ब्लैकमेलिंग थी, सिर्फ 50 लाख ठगने का एक षड्यंत्र था। मोहनलाल बड़ौली जी को अलग से 50 लाख तो मुझसे, मेरे से लेना चाहते थे, और बार बार एक ही बात बोल देते थे, मोहनलाल बड़ौली जी से मीटिंग कराओ, मीटिंग कराओ। भाई आपके शहर का कर लो। मेरे पे सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था, वो भी 1 सितंबर से। मैं इन लोगों से 5-6 महीने से प्रताड़ित था। सर, जो आपको धमकी दे रहे थे, सर कौन है वो? क्या कोई अमित बिंदल है, एक महक लड़की है प्रिया। अमित बिंदल कौन है सर? ये बीजेपी का संयोजक है। कहाँ का रहने वाला? अरे ये सोनीपत का ही रहने वाला है। और मैं तो बीजेपी के संगठन को भी एक बात बोलूंगा, ऐसे ऐसे जो कैरेक्टरलेस लोग हैं इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। ऐसे ऐसे कई और लोग भी हैं, और जो बित्रघात कर रहे हैं पार्टी के अंदर बैठकर, जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर ही कर रहे हैं। अकेला अमित बिंदल तो एक छोटा सा मोरा है, असली मगरमच्छ तो इसकी बैक साइड में बैठे हैं, जो सारे मामले में फंडिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको और मोहनलाल बड़ौली को बदनाम करने के लिए मोहनलाल बड़ौली जी का टारगेट था भी, ताकि जो कामयाबी नायब सिंह सैनी जी जो अपने सीएम है, उसको और मोहनलाल बड़ौली जी की जो जोड़ी बनी थी, और जो कैबिनेट मंत्री है सेंटर में मनोहर लाल जी, इनकी जो वर्मा विष्णु महेश की जोड़ी बनी थी, उसको कमजोर करने के लिए सारा षड्यंत्र था। इस मामले को लेकर पंचकुला पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां किया गया है, बताएंगे जरा कुछ। 2 गिरफ्तार हो गए, बाकी धरपकड़ जारी है, बाकी जल्दी पकड़े जाएंगे। कितने लोग शामिल है इस मामले में? 6 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, और बाकी लोग जो इसके अंदर शामिल है वो उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। रॉकी जी, जो हिमाचल में केस मामला दर्ज हुआ था खाली गैंग रेप का, तो उसपे वो पुलिस ने अभी तक कोई भी जितनी भी छानबीन अभी तक हुई है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ था। सारे केस वहां पे झूठे पाए गए। सारे गवाह, जितनी भी गवाहियां थी, सबने यही बोला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अमित बिंदल 2 गिरफ्तार हुए, कि और भी हो सकते हैं शामिल? गिरफ्तार कई लोग होंगे, इसके अंदर काफी गिरफ्तारियां होंगी, और एक बहुत बड़ा मामला है। और इसके पीछे बैठे मगरमच्छ जो बीजेपी के कुछ लीडर है, जो सारा खेल खेल रहे हैं, मैं कहता हूं कि उनकी भी जांच होनी चाहिए। फंडिंग किसने की, ऐसा क्यों हुआ,
मोहनलाल बड़ौली जी को टारगेट क्यों करना चाह रहे थे, ये सारी बातों का जांच का विषय है। कहीं ना कहीं कुर्सी का भी मामला आ गया कि ये मोहनलाल बड़ौली जी की कुर्सी छीनना चाहते थे जो प्रदेश अध्यक्ष की है, वो दोबारा चुना जाना है, इसलिए सारा ड्रामा किया गया, सारे मनगढ़ंत स्टोरी बनाई गई। और स्टोरी का नतीजा ये है कि कल वो लोग गिरफ्तार हो गए और अभी और गिरफ्तारियां भी होनी है। दूध का दूध पानी का पानी पुलिस करेगी। मैं पंचकुला पुलिस ने इतनी जल्दी इतनी फास्ट मूवमेंट करके अरे लोगों को गिरफ्तार किया, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। और हिमाचल पुलिस का भी जो किसी भी राजनीतिक दबाव के बगैर अपनी जांच कर रही है, उसका भी मैं धन्यवाद देता हूं।